भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त कब बनाया गया? तो अक्टूबर 1993 में। निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? महाभियोग। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ दिया जाता है? भारत के संविदा संचित निधि। तो दोस्तों आपको पता ही होगा पॉलिटिकल चल रहा है, तो पीछे क्लास हो चुकी है और आगे हो रही है। अगर पीछे नहीं देखें तो पीछे मतलब देख सकते हैं, पीछे वाला सब अपलोड किया हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये ऑल एग्जाम के लिए है, पॉलिटिकल है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? महाभियोग। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि द्वारा। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया था? 1982 मई में। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? केरल में। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन था? गोवा। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब कराया गया? 2004 में। वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरिएबल ऑडियो ट्रेवल्स। वीवीपीएटी का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था? 2013 में। वीवीपीएटी का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? नागालैंड ने। वीवीपीएटी मशीन को किसने बनाया था? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल फूल। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी का पंजा। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग कब हुआ था? 1993 में। लोक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। लोक जन पार्टी किस राज्य का पार्टी है? बिहार। मुस्लिम लीग किस राज्य का पार्टी है? केरल का। जनता दल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। पैंथर पार्टी किस राज्य का पार्टी है? जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह क्या है? हल। जम्मू कश्मीर में ही है। परिसीमन आयोग पर किस संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक रोक लगा दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन। परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? जुलाई 2002 में। परिसीमन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कुलदीप सिंह। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसे किस अनुक्रम में स्थान दिया गया? वरीयता अनुक्रमण। राज्यसभा की चर्चा किस भाग में है? भाग 17 में। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? अनुच्छेद 343। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। कुछ अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति प्रावधान है। अनुच्छेद 344। प्रथम राजभाषा ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? 1956 में। सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 21वां संविधान संशोधन 1966 के तहत।
मणिपुर कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो इसका 71वां संविधान संशोधन 1992। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 92 संविधान संशोधन 2003 में। उड़ीसा किस राज्य की भाषा है? उड़िया किस राज्य की भाषा है? तो उड़ीसा की। कोंकणी किस राज्य की भाषा है? गोवा की। अंग्रेजी किस राज्य की राज्य भाषा है? नागालैंड। मिजोरम किस राज्य की भाषा है? मिजोरम। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात की चर्चा है? 3। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 352। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की जाती है? युद्ध, ब्राह्मण आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में था, उसके किसी भाग में की जा सकती है? किस संशोधन के तहत 44वां संशोधन हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन कौन से अनुच्छेद करते हैं? अनुच्छेद 358 से 59। अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? 358। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? अनुच्छेद 358। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है? अनुच्छेद 59। कौन सा अनुच्छेद उन सभी अधिकारों से संबंधित है जिनका निलंबन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हो जाता है? अनुच्छेद 359। ब्रह्म तथा आंतरिक आपात काल में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? बाहर में आंतरिक में 359। कौन सा आपातकाल संपूर्ण देश में लागू होता है? अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद के तहत नहीं दिया जा सकता? 359। पहली बार ब्रह्म आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 को कब लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 में। दूसरी बार ब्रह्म आक्रमण के आधार पर आपात की घोषणा कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 में। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुआ था? 26 जून 1975। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? 56। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितने महीने की होती है? 2 महीने। सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया? पंजाब में। पंजाब में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब हुआ था? 20 जुलाई 1951 में। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा? जम्मू कश्मीर में। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आपात की घोषणा को कितने महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? 2 महीने। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 370। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि अनुच्छेद 238 के उपलब्ध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे? अनुच्छेद 370 के अध्ययन 1 के क। किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति क्या सीमाएं लागू होगी? अनुच्छेद 370 के अध्ययन 1 के क। किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे? अनुच्छेद 370 के 1 की ग। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की विधानसभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर
सके अनुच्छेद 370 के 2। जम्मू कश्मीर में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? दोहरी नागरिकता। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता था? 6 वर्षों का। किस राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू थी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति कब दी गई? 2019 में। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया? अनुच्छेद 339 के ए। किस राज्य को विधानसभा के बिना संघ राज्य के क्षेत्र बनाया गया? लद्दाख। जम्मू कश्मीर के प्रथम उप राज्यपाल कौन थे? GS मुर्मू। लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल कौन थे? RK माथुर। परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 6 मार्च 2020। परिसीमन आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? रंजन प्रकाश देसरी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंहस्तंभ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राज्य अधिनियम किस के तहत नियंत्रित होता है? 2005 में। भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राज्य के अधिनियम किसके तहत नियंत्रित होता है? 2005 में। भारतीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जागृति का, शौर्य, त्याग का। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य एवं पवित्रता का। राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है? जीवन, समृद्धि का। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता। भारतीय ध्वज संहिता कब लगाया गया था? 2002 में। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकता का मूल अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के अध्ययन 1। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकता का मूल अधिकार है यह कब लागू किया गया था? 2004 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका रहता है? 12 दिनों तक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका रहता है? 12 दिन तक। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने किया था? श्यामलाल प्रसाद गुप्त। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान में कितने समय लगता है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त में गाने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 2011। तो आज के लिए ये इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में।